अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको इस केक की हल्की फुल्की सी डेकोरेशन सिखा रही हूँ। एक्चुअली इस केक की मैंने कार्विंग वगैरह कर ली थी, इतनी कोई आसान है, बिलीव करें। मैं काफ़ी देर से ना इस केक को पेंडिंग पे रख रही थी। मैं कहती अच्छा अब मैं बनाती हूँ मैं बताती हूँ क्यों, ठीक है। और जनाब ये सब सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते चाहिएगा। एक्चुअली ये मेरी बहुत ही प्यारी और अच्छी सी क्लाइंट है। इनके कोई जानने वाले थे, उनके घर इन्होंने केक लेके जाना था। इन्होंने काफ़ी अरसे से मुझे कहा हुआ था कि नादिया ये इस तरह आपने ना केक बनाना है, ठीक है। और बात ये थी कि मैं कहती थी अच्छा ठीक है, आपने ना मुझे बता देना। पेमेंट वगैरह सब कुछ डन हो गई हुई थी। उन्होंने कहा जब मैं कहूँगी ना तब आपने इसको बना देना। अच्छा जी, अब मज़े की बात ये हुई कि उन्होंने परसों मुझे ओके कर दिया। मैं कहा हे रब्बा, मैं तो स्पंज भी नहीं बनाए हुए थे। एनीवेज फिर मैंने फटाफट से बनाए क्योंकि ऑब्वियसली पेमेंट थी और उन्होंने मुझे बाउंड किया था और मुझे बनाना ही था। फिर मैंने बनाया और फिर मैंने जब सुबह इसकी कार्विंग स्टार्ट की ना तो एक तो लाइट भी नहीं आ रही थी और दूसरा मेरा जो कैमरा स्टैंड था वो ऊपर पड़ा था और मैं थोड़ी सी सुस्त इंसान, मैंने कहा मैं ऊपर जाऊँ लेके आऊँ। मैंने ना फिर उसकी कार्विंग करके क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दिया था। अभी हमने शुरू में जो लुक देखी है वो इसकी क्रम कोटिंग थी और अब जनाब इसकी जो है मैं इसका फ़ाइनल प्लास्टर कर रही हूँ। अच्छा, इस केक का फ़ाइनल प्लास्टर ना मैंने जितने भी केक्स बनाए ना उन सब में से मुश्किल मुझे इसका प्लास्टर लगा, इसकी नीट करना लगा। क्योंकि विप क्रीम में ना सुने बहुत मुश्किल होता है चीज़ों को नीट करना। बटर क्रीम गनाश उसमें तो कोई मसला ही नहीं होता, पता नहीं आप लोगों को क्यों हैंडल करने में मसला आता है। असल मसला तो होता ही विप क्रीम में है। विप क्रीम को देखो, एक तो वो ड्राई नहीं होती है, ठीक है ना, वो गीली ही रहती है। आपकी कहीं उंगली लग जाए, कुछ हो जाए। अब जैसे बटर क्रीम आप इसके ऊपर लगाओ ना, एक कोट किया दूसरा कोट किया, आपका इतना नीट कोट हो जाता है। जबकि अगर आप इस तरह से करते हो ना ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो मुझे आप यकीन मानो इसको ना करने में मुझे पूरे 30 मिनट्स लगे, 30 मिनट मुझे लगे और क्रीम ड्राई होना शुरू हो गई ओए होए। अच्छा, इसका स्पंज कौन सा था जी? चॉकलेट फज ही आजकल तो आपको पता है चॉकलेट ही सबको पसंद आता है, चॉकलेट फज है। और जनाब इसके ऊपर मैं ये फॉन्डेंट की पट्टी है 2 इंच की मैंने काटी और मैं डायरेक्ट इसको केक के ऊपर लगा रही हूँ। फॉन्डेंट के अंदर मैंने थोड़ी सी टाइलोस पाउडर डाल लिया था और अब मैं इसको लगा रही हूँ डायरेक्ट केक के ऊपर इस तरह से राउंड में और इस तरह। अच्छा, मैंने ना आपको ये सिखाना है केक, इसकी कटिंग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो मैं आपको सिखा दूँगी। बस मुझसे यही हुआ ना कि एक अर्जेंट भी हो गया था और दूसरा मैंने जो है ना कार्विंग करने से पहले इसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। ये बस मेरे से गलती हो गई, इसके लिए माजरत। मैं इंशाल्लाह ना इसका पूरी वीडियो चाहे आपको किसी और चीज़ पे बना के दिखा दूँ कि आपको पता चल जाए कि आपने किस तरह से इसकी कटिंग करनी है। बहुत ही आसान है, देखने में जितना मुश्किल केक लगता है ना उतना ही ये आसान केक है। तो जनाब ये केक जो था ना उन्होंने ऐसे गिफ्ट देना था किसी को, वो फर्स्ट बर्थडे का, ठीक है ना। तो उन्होंने जो है मुझे कहा था आपने नंबर 1 लिख देना। मैंने कहा ठीक है। बर्थडे तो ऑब्वियसली हो गई थी बच्चे की, लेकिन पता नहीं क्या सीन था, मुझे नहीं पता। रेगुलर क्लाइंट है, मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा जी, ये देखो ग्रे कलर मैंने कैसे बनाया, मैंने मिलेनियम का ग्रे कलर यूज़ किया। अच्छा जनाब, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताऊँ। मैं आज गई थी शिफियालिटी पे। ओ माय गॉड, इनकी जो फैसल टाउन वाली ब्रांच है इतनी कोई अमेजिंग है। मैं ना कुछ साल पहले गई थी, 3-4 साल पहले गई थी। उसके बाद ना मेरा जाने नहीं हो सका, ऑनलाइन ही चीज़ें मंगवाती रही। आज फाइनली उन्होंने जब मुझे इतना अच्छे से इनवाइट किया फिर मैं गई। मैंने उसकी भी छोटी सी वीडियो बनाई है, वो इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। कल ब्रेक नहीं लूँगी ना, कल ही शेयर कर दूँगी, आप फिक्र ना करना। इतना मुझे अच्छा लगा जाके यार। मैं कहती हूँ अगर आपने कोई नेक्स्ट लेवल देना है ना अपनी बेकिंग को तो आप वहाँ से प्रोडक्ट बाय करो। मेरी तो आंखें खुल गई ना वहाँ जाके कि ओ माय गॉड, इतनी अच्छी बेरी कैलाब्यूट भी चॉकलेट थी उनके पास, वैन ह्यूटन भी थी। बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट्स थी, बिलीव मी। तो ना वो मैं आपको इंशाल्लाह कल दिखाऊंगी, ठीक है ना। तो अभी आप ये देखो और ये देखो, अब मैंने ये सारा कुछ ऐसे लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं ग्रास नूडल के साथ काम करने वाली हूँ। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊँ भाई, मैं ना थोड़ा सा दुखी हो गई हूँ इस बात से कि जब मैं क्लास अनाउंस करती हूँ ना तो आप लोग बिल्कुल चुप हो जाते हो। सिर्फ 20-30 लोगों के अलावा कोई भी इनरोलमेंट नहीं करवाता। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या रीज़न है? आप मुझे बताइए कि जो चीज़ आपको पे करके मिल रही है तो ऑब्वियसली वो और मज़े की होगी ना, और अच्छी चीज़ होगी। लेकिन आप उस चीज़ को लगता है कि जी भाई पता नहीं शायद कोई आपका ज़्यादा ख़र्चा हो जाएगा। 700 कोई फ़ीस है? बिल्कुल भी फ़ीस नहीं है डेट केक की। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों गायब हो जाते हो कि बस क्लास ना लेनी पड़ जाए। फिर आप कहते हो नादिया ये वाली रेसिपी सिखा दो, ये सिखा दो। हर बंदे की कुछ मजबूरियां होती हैं, ठीक है। आपको अगर लो भाई आपकी क्या मजबूरी है, आपको तो फ़ीस मिल रही है।
तो सुने ऐसा नहीं होता। मैं माशाल्लाह इससे ट्रिपल मतलब इससे कई गुना ज़्यादा मैं अर्न करती हूँ अपने केक से। और ये चैनल तो मुझे क्या ही देता है, कुछ भी नहीं देता। इसके तो व्यूज़ ही इतने नहीं होते हैं कि मुझे तो महीना 1.5 महीने बाद कोई 30,000 आ जाता है। तो मेरा उसके क्या है, मेरे तो 2 केक जाते हैं माशाल्लाह, तो वो 35 प्लस हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होती है। सुने, मैं आप इस चीज़ को समझा करो कि पैसे सब कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ पैसा खर्च के हासिल करते हैं ना, तो हम उसकी अहमियत को भी समझते हैं। हमें लगता है कि यार ये अहम चीज़ है, अब हमने इसकी कदर करनी है। जब आप कोई रेसिपी बाय करते हो, जब आप कुछ सीखते हो ना, फिर आप उसकी कदर भी करते हो। अब मैं रेसिपी चैनल पर डालूंगी ना, 500-2,000 लोग देखेंगे, दैट्स इट, उसकी वर्थ ख़त्म हो जाती है रेसिपी की। लेकिन जब आप बाय करके रेसिपी देते हो ना, हमेशा दिल के साथ लगा के रखते हो, और कल को आप भी किसी को क्लास दे सकते हैं। तो काइंडली इस चीज़ को समझा करें कि डेट केक की क्लास हो रही है 28 अप्रैल को, और ये रिकॉर्डेड वीडियो होगी फेसबुक पे, ठीक है। आपको एक दिन की व्हाट्सएप हेल्प भी मिल जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मुझे अगर मज़ीद खजूरें मिल गई ना, पता है खजूरें ही नहीं मिल रही इधर मेरे एरिया में, तो नहीं मिल रही थी। अगर दोबारा से मुझे मिल गई तो मैं फिर से बना के लाइव सेशन भी कर दूँगी उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरी क्लास ली हुई होगी। मैं उनको लाइव भी करके दिखा दूँगी। एक दफ़ा तो वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेंगे ना, लेकिन सेकेंडली मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक लाइव वीडियो सेशन भी रख दूँ, ताकि आप सामने सामने देखो। लेकिन उस केक को ना कम से कम 45 मिनट लगते हैं गाइस, तो फिर वो मैं किस तरह लाइव सेशन में उसे करूँ। लेकिन ऑब्वियसली मैं कुछ करूँगी, आप फिक्र ना करें, ठीक है। मैं आपको डिटेल शेयर कर दूँगी वीडियो के एंड पे, अगर आप लेना चाहोगे तो आप ले लेना, क्योंकि अब फिर अक्सर लोग कहते हैं नादिया हमें तो पता ही नहीं चला आपकी कब क्लास हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला। तो सोने ये मैं आपको दे रही हूँ, आप लोग देख लेना। अच्छा, अब ये देखो, ये टॉय कार्स हैं, ठीक है। अब ये मैंने साइडों पे नोजल वर्क किया है, और दूसरा अब आप देखो, ये टॉय कार्स के नीचे मैंने हल्की सी क्रीम या पानी सा लगा के ना इसको इस तरह से केक पे रखा था, ताकि टूटे मतलब स्लिप होके नीचे ना आ जाए। और ये जो मैंने छोटी छोटी सी वाइट कलर की फॉन्डेंट की पट्टियाँ काट के एक रोड की शक्ल दे दी। अच्छा, मैं क्लाइंट को बोला था कि अगर मैं यहाँ पे ग्रास ना लगाऊँ सारी तरफ, उन्होंने कहा नहीं आप लगाएं, ये उनकी चॉइस थी, लेकिन बहुत प्यारा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये केक। और कैन यू बिलीव कि मैंने माशाल्लाह 6 साल होने वाले होंगे काम को करते हुए, ये पहली दफ़ा ये केक मैंने बनाया। कुछ चीज़ें होती है कि बंदा कहता है वो यार मैंने तो ये बनाया ही नहीं है, तो जनाब ये मैंने बनाया है जी इतने सालों बाद। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, विप क्रीम में केक बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसका फाइनल प्लास्टर करना मुश्किल है, और अगर आप इसे 2 टियर में बनाते हो तो और ज़्यादा आपको ध्यान से काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का बस आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज़ केक देखने में जितना खूबसूरत है ना बस। अच्छा, क्रीम ना एक काम हुआ है, मैंने फ्रॉस्टी क्रीम यूज़ की, लेकिन क्रीम ना थोड़ी ड्राई होने लग गई। उसकी ट्रिप ये है कि आप क्रीम लगाते वक्त पंखा बंद कर दो, ठीक है, पंखा बंद कर दो, और ठंडी जगह पे काम करो। हमेशा प्लास्टर करते वक्त सुबह का टाइम चूज़ करो या शाम का टाइम, दोपहर का टाइम हरगिज़ ना चूज़ करें जब इतनी गर्म हवा चल रही होती है। और ख़ास तौर पे किचन में काम ना करो, कमरे में आपने काम करना है, या किसी ड्राइंग रूम में, या किसी ठंडी जगह पे जहाँ पे किचन जो है ना आपके कमरे से दूर हो, किचन की हवा ना आ रही हो। अक्सर लोग किचन में काम करते हैं, वो इतना हीट हो जाता है, क्रीम पिघल जाती है। हमेशा ठंडी जगह पे काम करो। बेशक क्रीम वाला बाउल उठा के आप ले जाओ अपने किसी कमरे में, बेडरूम में ले जाओ, बस केक को प्लास्टर ही करना है ना, तो इस तरह से आप करें। अव्वल तो वो केक्स के लिए एक अलग जगह होनी चाहिए। अच्छा सुने, ये देखिए, ये मेरा मोल्ड था जिससे मैंने अरसलान लिखा है, हैप्पी बर्थडे का ऊपर से मैंने टैग लगा दिया था, और साथ में 1 जो था ना, मैंने साथ उनको दे दिया था कि लगाना तो लगाएं, नहीं लगाना तो कोई मसला नहीं है। 3 पाउंड का ये केक था। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, ये केक आपने जब भी बनाना है, आपने 7 से 8 इंच के पैन में बनाना है, ताकि कार्विंग हो तो प्रॉब्लम ना हो ना, कि मतलब इतनी जगह तो हो। अब ये छोटा अंदर वाला जो गोल सा हिस्सा था ना, ये 6 इंच के करीब था, और बाहर वाला तकरीबन जो था ना 1-1.5 इंच मैंने काटा था। तो इंशाल्लाह इसकी वीडियो प्रॉपर वाली मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी। और तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, और अभी कहीं नहीं जाना। अभी ये क्लास की अनाउंसमेंट है, ये अब आपका सर मैं खाती रहूँगी संडे तक, जब तक फिर आप लोग एनरोलमेंट नहीं करवाते। फिर उसके बाद मुझे मैसेजेस आते हैं, नादिया हमसे तो मिस हो गई, और नादिया प्लीज़ हमें गाइड कर दें। फिर सुनने मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक एक बंदे को मैं पकड़ के बताऊँगी यार ऐसे करना है, ऐसे करना है। जो व्हाट्सएप हेल्प होती है उसमें सबके क्वेश्चंस के आंसर हो जाते हैं, तो मेरे लिए भी ज़रा आसानी हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। तो जनाब, ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दोगे, रूबा होंगी वो इनरोल कर लेंगी। साथ में
में 700 सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये इसकी फ़ीस है। ऑथेंटिक रेसिपी है डेट एंड वॉलनट केक की, आप लोग इसके कपकेक्स भी बना सकते हो, ठीक है। तो जनाब ये मैं आपको फिर से दोहरा दूँ कि मैंने ये रेसिपी जब अपलोड हो जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन इसी क्लास के अंदर ही मेरी कोशिश होगी कि जैसी खजूरें मुझे मिल जाएं मैं आपको लाइव सेशन भी करके दिखा दूं, ताकि आप लोगों को जो एक शौक़ होता है ना कि हमारे पास लाइव वीडियो आए, शायद मैं रिकॉर्डेड वीडियो में कुछ और दिखा देती हूँ, होता कुछ और है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी वो भी दिखा दूँ। चलें जनाब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं कल भी हाज़िर हूँ। हाँ कल तो मैं हाज़िर होंगी, क्यों नहीं होंगी, मैं आपको स्पेशलिटी दिखाना है। ओए होए बहुत बहुत मैं कहती हूँ बेकर्स पैराडाइज़ है वो, बहुत मज़े की बड़ी जगह है। नंबर मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है, आप खुद से भी इनकी वेबसाइट सर्च कर सकते हो। बाकी कल बताऊँगी मैं आपको। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।